नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आजकल भारत के समसामयिक खबरों कड़ी में आज हम लोग नौतन प्रखंड के कीलपुर राजस्व ग्राम में हैं और यहाँ लगातार नीतीश कुमार के दावे के विपरीत लगातार जो जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा है लगातार जारी है। और इसी कड़ी में एक नया ताजा तरीन उदाहरण मिला है। यहाँ के एक युवा के साथ जिस तरह से धोखाधड़ी कर इनके हिस्से की जमीन को जिस तरह से फर्जी ढंग से बैनामा कराया गया है, उस बैनामे के बाद इस ग्राम में ग्रामीणों के बीच काफी आक्रोश व्याप्त है। हम आपको बता दें कि बरसों से इस जमीन पर 6 कट्ठा 6.5 दूर जमीन है। इस जमीन पर इनका दखल कब्जा था और इस जमीन को इनके पटीदारों द्वारा फर्जी ढंग से बेच दिया गया है। और इस बेचने के बाद यहाँ के एक भूमाफिया द्वारा लगातार इन्हें जान माल की धमकी दी जा रही है और जान माल की धमकी से जब ये नहीं डरे तो इन पर एक फर्जी मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। हम आपको सीधे जोड़ते हैं इनसे और इनसे जानेंगे इनकी कहानी, इनकी जुबानी। आपका दखल कब्जा है तो कैसे किसी दूसरे ने आपकी जमीन को बेच दिया है? हमारा जमीन 5 वर्षों से विजय मिश्रा उस पर हावी थे। वो कह रहे हैं कि ये आप हमको लिख दीजिए, हमको यहाँ पर कोई बिजनेस करना है, चाहे अपना चक बनाना है। तो हम हमारे ऊपर बहुत जोर दबाव दिए हैं, हम नहीं लिखे। तो हमारे दक्षिण साइड में नरेंद्र मिश्रा का ज़मीन है। उस ज़मीन में नरेंद्र मिश्रा किसी कारणवश 3 कट्ठा किसी भगत के बेच दिए। उसके बाद वो 3 कट्ठा पर नरेंद्र मिश्रा से नहीं लिखवा कर उनके भाई हरेंद्र मिश्रा से वो 3.5 कट्ठा लिखवाए जमीन। और उसके बाद वो चौहदी में हमारे छोटे चाचा को चंद्रभान मिश्रा को वो चौहदी में नाम दे करके उनको फूसला बहला करके उनसे लिखवा लिया गया। हाँ, ज़मीन हमारा है, वो उनसे लिखवा लिया गया। और उसके बाद हम वो दाखिल खारिज न करने के लिए एक आवेदन 13 तारीख को हम सीओ के यहाँ नौतन ब्लॉक में दिए हैं। तो उसमें हमारे माँ बाप को 4 आदमी रात को आए, वो डरवाए धमकाए कि दाखिल खारिज में कोई भी रुकावट करोगे तो हम लोग गोली मार देंगे। कौन गोली मारने का आपको धमकी दिया? वो जो खेत लिखवाया है। क्या नाम है उनका? विजय मिश्रा और अरविंद मिश्रा। अच्छा, अभी जो स्थिति है, आपने सीओ साहब को आवेदन दिया है, सीओ साहब ने आपको क्या बताया? सीओ साहब नहीं मिले। बड़ा बाबू का यहाँ पर हम दिए, उनका रिसीविंग कराया हुआ। थाने पर आपने शिकायत किया? जब गोली मारने के लिए आपको बोला गया तो आपने थाने पर इसकी शिकायत किया है? थाने पर हम जाने वाले थे, तब तक ये लोग कल जुड़ा गए हमसे। और उसमें वो लोग हमको धमकी देने के बाद उसके बाद उल्टा ही आप डरे हुए हैं? हम तो बहुत रूप से डरे हुए हैं। तो आप क्यों नहीं यहाँ से लेकर के थाने तक आपने आवेदन आपको देना चाहिए था? अभी आपकी स्थिति क्या है? मतलब जो जमीन है आपका है, दखल कब्जा आपका है? हाँ, अभी हमारे जोतते बोते आप ही जमीन है। जी। इस जमीन पर जबरन कब्जा करना चाहता है लोग। कब्जा करना चाहते हैं। तो क्या मांग करेंगे जिला प्रशासन से? चूंकि शासन की सरकार है, नीतीश कुमार लगातार जमीनी विवादों के निपटारों के लिए तमाम एजेंसियां, तमाम पदाधिकारियों को लगाए हैं, तो क्या सरकार से मांग करेंगे आप? हम कहेंगे उचित इसका न्याय किया जाए। न्याय इसका किया जाए। हमारा जमीन आपने बेचा नहीं है जमीन? हम नहीं बेचा है। तो आप नहीं बेचे हैं, आपकी जमीन पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं। कौन लोग कब्जा करना चाहते हैं? विजय मिश्रा अपने लिखवाए हैं और उसमें उनके भाई अरविंद मिश्रा गवाह हुए हैं। और अरविंद मिश्रा ही कल हमसे जुड़ाए और उल्टा वो कोई हथियार का आरोप भी हमको लगा रहे हैं और कल FIR हमारे ऊपर वही खुद उल्टा करते हैं। चलिए, नाम बता दीजिए। अपना नाम बताइए। हमारा नाम सत्येंद्र मिश्रा है, हमारे पिताजी के नाम से ब्रिजमोहन मिश्रा है। देख रहे हैं नीतीश सरकार में जिस तरह से मनबढ़ई चरम पर है। लगातार अपनी दबंगई दिखाते हुए गरीबों के जमीन पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। बावजूद इसके इन्होंने सीओ को और थाना के जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं उन्हें इन्होंने अपनी शिकायत दर्ज करा दी है। लेकिन अब यह देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ दबंगों का दबंगई भारी पड़ता है या नीतीश कुमार का जो सुशासन का डंडा है वह भारी पड़ता है। यह आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन इमरान साथ मैं अशोक कुमार पांडे, आजकल भारत।